प्रणाम और धन्यवाद साधुवाद अस्मिता जी को कि वाणी गायन से आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। पहले कहूँ अव्वल की हक हादी हुकुम, मोमिन दिल अरस में हक्के धरे कदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, मातफर सागर ग्रंथ में हम कल से प्रवेश कर रहे हैं। पहले कहूँ अव्वल की, कल इसका भूमिका बहुत विस्तृत रूप में हो चुका है सुंदर साथ जी। आज सीधा सीधा आप चौपाई में प्रवेश करते हैं। खिलवत की रद्द बदले, खिलवत घर मुलमिलावा, श्यामा जी महारानी जिनके प्रेम से, जिनके आनंद का विस्तार ही घनीभूत में श्री राज जी महाराज, द्रवीभूत में 12,000 खूब खुशहालियाँ, 25 पक्ष परमधाम। ऐसे श्यामा जी खिलवत, तो श्यामा जी के हृदय अर्थात राज्य का तहदिल से वहाँ पर रद्द बदल कुछ बातचीत हुई है, अर्थात बात प्रेम संवाद की है। वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले कहूँ अव्वल की, श्री इंद्रावती आत्मा हकी स्वरूप महामती प्राण जी, मैं अपने प्रसंगों को आद्योपांत वर्णन करने के लिए पहला शुरू की बात बताता हूँ। हक हादी हुकुम, हक ने हादी के ऊपर जो हुक्म किया है, अर्थात श्री राजी महाराज ने श्यामा जी सहित 12,000 ब्रह्मात्माओं के ऊपर और अक्षर ब्रह्म के ऊपर जो एक हुकुम, आदेश, किस विषय में कि मेरे अंदर जो पातशाही है, मेरे अंदर जो पूर्णता है, मेरे अंदर जो प्रेम का खजाना है, अब मैं मेरे आत्माओं को मेरे सत अंश अक्षर ब्रह्म सहित पूरा बेहद में इसको संचार जो हो रहा है लेकिन जानकारी नहीं हो रही, उसको मैं विस्तार रूप से, लीला रूप में और विस्तार करना चाहता हूँ। मोमिन दिल अरस में हके धरे कदम, श्री इंद्रावती आत्मा कहती है, मैं पहले कहूँ हक अव्वल की, कहूँ अव्वल की, श्री राज जी के हृदय की बात कैसे कर सकते हैं? मेरे दिल की बात तो मैं जानता हूँ। सब अपने अपने दिल की बात को क्या बोलते हैं? मेरे दिल की बात तो मैं जानता हूँ बोलते हैं। तो हक के दिल की बात कौन सा की जान सकती है? तो फिर यहाँ संसार के अंदर अभी यहाँ के वजूद से, यहाँ के दिल दिमाग से हक के दिल की बात बोलने की हिम्मत मैंने कैसे रखा? ये हिम्मत कहाँ से आ रहा है? ये मोमिन दिल अर्श में, क्योंकि राज्य ने अपने आत्मा स्वरूपा श्यामा महारानी आनंद स्वरूप और आत्मा स्वरूपा जो ब्रह्मात्माओं को, दिल को अपना धाम बना रखा है। संबंध ऐसा है।
ये निस्वत के सागर की ये गहराई है कि हम हक में हक हम। तो फार्मूला ऐसा है, इसका समझने के सूत्र ये है, जब एक शब्द आया कि मोमिन का दिल ही यानी ब्रह्म आत्माओं का दिल ही हक का धाम है, परमात्मा का धाम है। तो धाम में कौन कौन है? धाम में तो राजी स्वयं है, धाम में तो श्यामा जी महारानी आनंद स्वरूप है, धाम में तो सारा 25 वर्ष परम धाम है। तो आप पूरा ब्रह्मात्मा बोलते समय आपके इलम के तरंग ऐसा होना चाहिए, इलम के तरंग में परमात्मा के धाम स्वरूप लीला के सिवाय कुछ भी नहीं है। संसार वहाँ पर ढूंढने पर नहीं मिलेगा। जैसे मिश्री के अंदर नमक ढूंढने से नहीं मिलता है, ऐसे ही हमारे हृदय हो जाए कि ये परमात्मा के एस्पेक्ट के सिवाय, वो सच्चिदानंद स्वरूप के सिवाय और बाकी कुछ भी नहीं। ये संभव आत्मा को सहजता के साथ तब होता है जब परात्मा कंसेप्ट में लीन हो जाते हैं। उस परात्मा कंसेप्ट में जब हमारी इलम द्वारा जब वो नज़ारा जब आता है तो सुंदर साथ जी क्या रहता है वहाँ पर, तो भाषा समझ में आता है कि परब्रह्म परमात्मा ने उस अद्वैत लीला के अपने प्रेम के प्रवाह में सागर की लहर की भांति, सूर्य की किरणों की भांति सूर्य में ही सब कुछ है, सागर में ही सभी लहरें हैं। ऐसे ही लीला मात्र के लिए परब्रह्म परमात्मा ही अनंत स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। तो वहाँ पर एक भाषा है कि ये आत्माओं के हृदय ही मेरा धाम है, मेरा घर है। ठीक उदाहरण धरती में भगवान ने कहा है कि मैं भक्तों के दिल में रहता हूँ। ये संसार में शब्द है, और भक्त को कोई कष्ट देता है तो भगवान दुखी होते हैं। ऐसा अद्वैत फीलिंग जो है स्वप्न के ब्रह्मांड में है। ये अंकुर कहाँ से आया धरती में, ये दृष्टांत कहाँ से आया? ये परम धाम के संबंध से आया है, जो अक्षर के हृदय प्रतिबिंबित होते हुए नारायण द्वारा धरती में जीव और ईश्वर की बातें हुई। इसका मूल सोर्स है श्री राजी महाराज ने आत्माओं को कहा है कि तुम्हारा दिल ही मेरा धाम है। यही चीज़ जो है याद दिलाया सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज सुंदर भाई आत्मा श्यामा जी अवतार को। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने ही दर्शन दे करके कहा कि ये संबंध के कारण मैं तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम तुम्हारे अंदर आकर के मैं विराजमान हूँ। अब इस चीज़ को, इन शब्दों को सदगुरु ने साध करके उस शब्दों के साथ जब धनी के दिल में पहुँचे तो उन्होंने अपने स्वरूप के अंदर राजश्यामा जी का स्वरूप पाया, और जो काम कर रहे हैं करवा रहे हैं सभी ही उसी तत्व का काम है। बस ये चीज़ उन्होंने अपने 313 सुंदर साथ में बांटे। उसमें से एक इंद्रावती आत्मा को जब ये चीज़ धनी ने अंदर से ढक्कन खोल दिए तो पता चला कि अच्छा ये वाली बात है। अब आइए, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने भी यही बात कही थी, पहले कहूँ अब बल्कि हक का हादी हुकुम। हक ने हादी के ऊपर अर्थात श्यामा जी के ऊपर जो हुकुम किया, आदेश किया है। क्या आदेश किया है? अब मैं मेरी वायदत के विषय में, मेरे खिलवत के विषय में, मेरे पातशाही के विषय में अब मैं जानकारी दूँ। इस चीज़ को कैसे संभव हुआ यहाँ कहने में? तो वो लॉजिक से। कौन से लॉजिक से?
मोमिन का दिल धाम है राज्य की, तो राज्य कहाँ है? मोमिन के दिल में। वो मोमिन कौन है? श्यामा जी है। वो मोमिन कौन है? वो ब्रह्मात्मा कौन है? सुंदरबाई है। तो सुंदरबाई के दिल में, दिल रूपी धाम में राज्य विराजमान है। हाँ, राज्य विराजमान मोमिन के दिल में है, तो इंद्रावती का दिल में है। तो इंद्रावती आत्मा के दिल में जब राजी महाराज विराजमान है, राजी महाराज विराजमान है, तो मोमिन दिल अरश में होने के कारण, अब चौपाई आई, लीटी आई, मोमिन के दिल में, दिल अरश में हके धरे कदम होने के कारण ये अव्वल की बातें, ये राज्य के हृदय की बातें जानकारी में आई। तो इसका मतलब हक के दिल के बात, हक के दिल की बात बादशाही और इशक की बातें कौन किसको सुना रहा है? राज्य ही अपने दिल की बातें सुना रहा है। सुंदरबाई एक माध्यम बनी और इंद्रावती एक माध्यम बनी। उनके दिल से ही, जैसे मैंने कहा कि हम कहा करते हैं कि मेरे दिल की बातें मैं जानता, मैं तेरे को दिल की बातें बताता हूँ। धरती में ये व्यवहार में है, और जीव ने ईश्वर ने जीव को कहा है, मैं तेरे दिल की बातें, मेरे दिल की बातें कहता हूँ। क्या? ममैव अंश जीव लोक, मेरा ही अंश है तो। गीता में अर्जुन को कहा भगवान ने कि मैं बहुत गुह्य बात तेरे को बताता हूँ, मेरे दिल की बात। ये दृष्टांत है धरती में। ये दृष्टांत स्वप्न से सीधा जागृत में चले जाएं जब, तो जागृत में जब हम पहुँचते हैं तो राजी महाराज ने उन आत्माओं को दिल में घर बनाया। वो आत्मा खेल में आई है सुरता, तो सुरता के अंदर श्री राजी महाराज ने कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आएगे बैठे हम जैसे शुरू हुआ, तो मोमिन दिल अर्श में हके धरे कदम। श्री राज जी ने जब अब चरण रखा, तो चरण किसका प्रतीक है? कृपा का प्रतीक है। चरण प्रेम का प्रतीक है, चरण समर्पित का प्रतीक है। तो राज्य महाराज श्री श्यामा जी स्वरूप सदगुरु के हृदय में, श्री इंद्रावती स्वरूप हृदय में विराजमान होने के कारण हक ने ही अपनी दिल की बात बताई। कौन सी? प्रेम संवाद की बात है। पहले मूल अद्वैत में भूम जहाँ ईशक, तहाँ प्रेम रब्द में भया हुकुम हक। लालदास जी महाराज का बितक प्रथम चौपाई में, दूसरा प्रकरण का पहला चौपाई में आपने सुना। अब सुंदर शाह जी इतना भाव मार्फत ग्रंथ का प्रथम चौपाई का, प्रथम प्रकरण का प्रथम चौपाई में इतना देखते ही अब हमें सारी चीज़ इसी से आधारभूत बनाना। यह कितनी बड़ी बात कही। आप एक चीज़ ध्यान देना, मोमिन दिल अरश में हमें धनी ने कहते कहते हमें सिखाई कि ऐसा प्रार्थना करो कि अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाऊं रुज रुच यही तुम्हारा विश्राम। ये जो हमने कंठस्थ किया है, परवाह लेवल में हो, मर्याद लेवल में हो, या पुष्ट लेवल से हो, हमने कहता जरा। अब आप अपने गुणांगेंद्रियों को समेट करके बिल्कुल एकांत में बैठ करके अब हम इस चीज़ को चिंतन करें। जब हम बोल रहे हैं कि अरश तुम्हारा मेरा दिल है, धनी ने भी कहा कि तुम्हारा दिल मेरा अरश है, मेरा धाम है, तो धनी तो धाम को छोड़ के कहीं गए नहीं। धनी तो धाम को छोड़ करके कभी खेल में आए नहीं। अक्षर ब्रह्म द्वारा वो सत अंश द्वारा, लेकिन आनंद अंश में चिद्घन स्वरूप में तो श्री राजी महाराज धाम में ही है। तो धाम को छोड़ करके एक कदम ही नहीं गए। 11 वर्ष 52 दिन भागवत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं गए और अभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं गए।
ये कहाँ के लिए संकेत मिल रहा है शास्त्रों में? वो राजी महाराज वो परम धाम को छोड़ के कहीं नहीं गए हैं, तो देखिए अब हमारी आत्मा क्या बोलना चाहिए? धाम, मेरे हृदय धाम में धनी बैठे हैं, तो धनी तो धाम को छोड़ के गए नहीं। तो मेरे हृदय में तब भी है, अभी भी है, हरदम रहेंगे। जब सूर्य अपने रोशनी से अलग हो ही नहीं सकता, सागर अपने लहर से अलग हो ही नहीं सकता, चंदन का सुगंध चंदन से अलग हो ही नहीं सकता, तो फिर मेरे हृदय रूपी धाम से धनी कैसे अलग होंगे? अब अपने हृदय में ही सब कुछ देखने की ताकत जब हम रखते हैं, इसको बोलते हैं मोमिन दिल अरश में। ये बार बार सुन करके बार बार इसी को, जैसे वो कीड़ा होता है, वो अपना रंग, अपना आवाज़ से उसका सामने वाला कीड़ा का रूप बदल देता है, ऐसे ही कौल फैल हाल में जब बार बार ये बात आती है, तो हृदय में एक प्रकार का प्रकाशमय आनंद, प्रेम का एक ढेगला, प्रेम का एक पहाड़ दर्शन होता है। जिस पहाड़ पे, जिस प्रेम के उस खजाना में ये संसार का भाव, भंगी, रंग, रूप, स्वाद, लज्जत कुछ भी नज़र नहीं आता है। बहुत समय के बाद धनी ने कहा कि मोमिन दिल अरश में होने के कारण, हक के धरे कदम होने के कारण, ये पहले कहूँ अव्वल की बात संभव हुआ है। अर्थात धनी ही खेल के महाकारक बता रहे हैं, श्री इंद्रावती के हृदय से या सुंदरबाई के हृदय से। जो कहा आया तुम, अब चौपाई नंबर 2 में चलते हैं सुंदर से। अब मैं वो परम धाम के प्रेम संवाद के विषय में, धनी के हृदय की बातें के विषय में मैं पहुंचना वहाँ। मैंने पहले भी कहा कि प्रत्येक किताब को आप इंडिविजुअल शुरुआत समझेंगे, मार्फत को उसकी अपनी ही महिमा है, उस हिसाब से आप जाएंगे तो शुरू से मेहनत होता है। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैंने अगर मेरे दिमाग में रख दिया कि ये सुंदर सा जी तो रास प्रकाश सब करके सब लगभग रियलाइज हो गए हैं, अब यहाँ तो संकेत में ही भाषा बोलना है, ऐसे बोलेंगे, मैं इस तरह से प्रस्तुत शुरू करूँ, अर्थात कोई हमें, मैं स्वयं उस पर खड़ा हूँ। गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के पास जब से मैं गया, अरे ये तो गुरु जी मंगलदास जी के शिष्य है, अरे ये तो पहले से ही प्रचारक है, ये तो वेदांत कोर्स ख़त्म करके आया, शास्त्र सब कुछ जानता है, हाँ बैठ करके चलो विराट शुरू कर, हाँ पढ़ लिया, आया ना, हाँ आगे बोल, समझ गया ना, आगे बोल। हाँ, इस तरह से अगर मेहनत नहीं कर, इस तरह से अगर ऊपर ऊपर ले जाते, तो उस समय में मेरा क्या हालत हो। कहने का मतलब, हम राज्य के पास बैठे हैं, अपने आप को बिल्कुल खाली करके बैठना होता है, और राजी महाराज जितना आपको अभी कहना है कह लीजिए, आप जहाँ जिस एंगल से, कहने का मतलब प्रत्येक किताब को हम स्वतंत्र बोलने के लिए छूट देना चाहिए। तो कहा जो कहा आयतों, हदीसों और किताबों बोल। धनी इस तरह से उस सार में चले जा रहे हैं। जो कया आयतों, आयत का अर्थ होता है श्लोक, चौपाई, कुरानिक जो टर्मिनोलॉजी है उसमें आयत बोलते हैं। उसी को जैसे हम भागवत का प्रमाण लेते हैं या गीता का प्रमाण लेते हैं तो उसको श्लोक बोलते हैं। उसी को रामायण के चौपाई, रामायण को खोल के देखते हैं तो वहाँ चौपाई कहा जाता है। ये सब आयत है। समझ में आई बात? क्योंकि एक ही शब्द में मार्फत है और एक ही शब्दों में सब पर्यायवाची शब्द लगाने जाएंगे तो वैसे भी शब्द ज़्यादा है और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए हमें एक जो शब्दावली जो दिए हुए हैं उसके आगे पीछे जोड़ करके अपने ही समझ से, मतलब अपने ही जो अन्य ग्रंथों का जो शब्द है उससे ले आना पड़ेगा। तो जो कहा आयतों,
और हदीसों, कुरान की जो टीका जो है उसको हदीसा बोलते हैं। और हमारे में जो वेद जो है वो कतेब हो गया, वेद की जगह में जैसे कतेब जैसे। और वेदों की जो टीकाएँ हैं, गीता के जो शंकर भाष्य जैसे ग्रंथ है, उपनिषदों का उन्होंने जो भाष्य किया हुआ है, और श्रीधर स्वामी का मुख्य सुबोधनी टीका, श्रीधर स्वामी की जो भागवत टीका है और वल्लभाचार्य की टीका है, इन सभी जो ट्रांसलेटेड या जो उसको भाष्य किया हुआ है उसको बोलते हैं हदीसा। तो महामती प्राणनाथ जी और किताबों जो बोल, और जितनी भी शास्त्र जो किताबें हैं, बोल मतलब वहाँ पर जो शब्द रखा हुआ है, जो भाषा रखे हुए हैं, जो प्रसंग रखे हुए हैं, उसको ले करके मैं परम धाम जाहिर कर रहा हूँ। परम धाम के राज्य के हृदय में जो बात है वो बात को मैं उजागर करने जा रहा हूँ। इसका मतलब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 40 वर्ष तक छानबीन करते आए, शास्त्रों के शब्दों को, जंगलों को पार करते आए, और जो चीज़ उनको उन्होंने दिया उसी तरह आप समझिए। जो कया आयतों, हदीसों और किताबों बोला। अब आगे बोलते हैं, जिन पर मोहर मोहम्मद की सो कहूँ फुरमाए कोल। जिन पर मोहर मोहम्मद की, मोहर आप जानते हैं जो स्टैम्प लगाते हैं, मोहर। मोहर में आप जैसे स्कूल में बच्चे लोग लेके आते हैं, रिजल्ट पेपर लेके आते हैं, पास हुआ कि फेल हुआ, वहाँ मोहर जो होता है, दोनों है मोहर। मतलब एक मोहर में दो चीज़ हो सकता है, या तो प्रोमोटेड या नॉट प्रोमोटेड। क्लास 6 से 7 में जाने के बच्चा रिजल्ट लेके आया, और वहाँ पर मोहर तो है, मोहर लगाया कि नहीं लगाया, छाप लगाया कि नहीं लगाया, मैं छाप लगाया है, दोनों चीज़ है। छाप देखे, नॉट प्रोमोटेड, ये भी छाप है, और प्रोमोटेड, ये भी छाप है। तो यहाँ पर मोहम्मद ने मोहर लगाया, सुखदेव ने मोहर लगाया, व्यास ने मोहर लगाया, कबीर ने मोहर लगाया, शंकराचार्य ने मोहर लगाया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने मोहर लगाया, आदिनारायण ने मोहर लगाया, मनोरोधिनी शक्ति ने मोहर लगाया। क्या मोहर लगाया? प्रोमोटेड, नॉट प्रोमोटेड, दोनों मोहर है। श्री राजी महाराज सदगुरु महाराज के हृदय में रहा करके, श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में रहा करके सारी बात बता रहे हैं, कितना प्रोमोटेड है, कितना नॉट प्रोमोटेड है। उस चीज़ को मैं पूरा विवेचन करके बताता हूँ। श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी हकी स्वरूप में होकर के फिर दोबारा आत्माओं को इतना मेहनत करने के बाद 1748 में जाकर विक्रम संवत जीवन का लगभग 35-40 वर्ष की कंटिन्यू मेहनत के बाद इतना ज्ञान का दे फिर दोबारा समझा रहे हैं, 3 बार समझाए, 4थी बार समझाते हैं, बोल रहे हैं, जिन पर मोहर मोहम्मद की सो कहूँ फुरमाए बोल। फुरमाए कोल, कोल का अर्थ शब्द, जो शब्द फुरमाया है उसके विषय में बोलता हूँ। तो सुंदर सा, जिन पर मोहर मोहम्मद की, मोहम्मद शब्द आते आप ऐसा कभी मत सोचना, इतने लिमिटेशन में मत जाना कि ये खाली कुरान की बात करे, ऐसा नहीं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु के टर्मिनोलॉजी में मोहर का ये जो मोहम्मद शब्द जो है ये परमात्मा की अलादीनी शक्ति है। अलादीनी शक्ति बोलते ही आपको, जैसे आप चतुर्भुजी विष्णु की बात करते हैं सतलोक में, लक्ष्मी जी नज़र में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं अलादीनी शक्ति। जैसे ही शंकर भगवान के भक्तों ने जब शंकर को साधते हैं तो उसके अलादीनी शक्ति पार्वती आ जाती है।
स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु के टर्मिनोलॉजी में मोहम्मद शब्द बहुत साफ अर्थ में आता है कि श्री राजी महाराज के अलादीन शक्ति श्यामा जी महारानी को मोहम्मद शब्द से संकेत किया। शब्दों का फेर है, अर्थ में कोई फर्क नहीं। यहाँ आइए, जिन पर मोहर मोहम्मद की, इसका मतलब है जितने भी वेद शास्त्र उपनिषद जो आया धरती में अक्षराधित परब्रह्म परमात्मा की आनंद स्वरूप श्यामा जी सत्ता द्वारा धरती में ये शास्त्र पहले से ही आया हुआ है। श्यामा जी सत्ता से श्री राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में जो अनंत वही वेदा जो ज्ञान है वहाँ से धरती में आया। जस्ट उदाहरण देता हूँ, आपके पूरा हृदय में जागृत में जितनी भी ज्ञान है वो आपने अपने जहाँ पर हृदय से लगाया हुआ जो ज्ञान है वो आपका श्यामा जी सत्ता यानी आनंद सत्ता है, वही चीज़ सपना में आता है। ऐसे ही परमात्मा ने वेदों में अनंत अनंत चीज़ रखते हुए उन्होंने अपना स्वरूप की बात लक्षण में रखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको मोहम्मद शब्द से श्यामा जी में जा कर के श्यामा जी सत्ता से शास्त्रों में वेद उपनिषदों में जितनी भी ज्ञान आया है परब्रह्म परमात्मा का एक ही उद्देश्य है कि मेरी ब्रह्मात्माएं जब खेल में जाएंगे, मैं ये अष्टप्रहर लीला में एक खेल की लीला भी है, दुखद लीला भी है, भूलन का लीला भी है, वहाँ पर बहुत सारा मेरा परिचय का मेरा आनंद का भंडार उस प्रेम के पीछे हैं। राजी महाराज देख रहे हैं और ये सारा प्लानिंग के अंदर लेके आ रहे हैं। उस प्लानिंग के अंदर जो है पहले से ही शास्त्र का खजाना भर दिया है, वहाँ पर अंदर अंदर कहीं 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 अपना परिचय दिया हुआ है। वहाँ खड़े होकर के स्वयं राजी महाराज बोल रहे हैं कि मैंने महाकारण से इस तरह से खेल में शास्त्रों के अंदर इन अवतारों के माध्यम से, इन पीर पैगंबरों के माध्यम से कितना मैंने प्रमोटेड किया हूँ, कितना मैंने नॉट प्रमोटेड किया हूँ, मोहर लगाया। जिन पर मोहर मोहम्मद की सो कहूँ फुरमाए कौ। श्री इंद्रावती आत्मा ये सब खजाना को पहले ही कह दिया है कि मेरे, आपको ये फार्मूला नहीं भूलना चाहिए कतई भी कि जब धनी ने मोमिन का दिल को आरस बनाया है, धाम बनाया है, तो मोमिन में श्री इंद्रावती को ऊपर लेना होगा और सुंदरबाई जो परम धाम से रूहें जिनको परात्म हो, वो आत्माएं रूहें हैं, वो आत्मा मोमिन है, वो आत्मा ब्रह्म आत्माएं हैं। तो वो दिल श्री इंद्रावती के हृदय है, वहाँ से वाणी जब निकल रही है तो इंद्रावती तो बोल रही है कि ऐसे करूँगा, लेकिन अंदर से प्रेरणा दे करके परोसने का काम करवा रहे हैं श्री राजी महाराज। तो अब जिन पर मोहर मोहम्मद की, अब इसमें आइए, मोहर कहाँ कहाँ लगा है? प्रोमोटेड नॉट प्रोमोटेड। शंकराचार्य को पूरा प्रोमोटेड कर दिया कि भाष्य लिखे, सब कुछ लिखो। लास्ट में कहाँ पर प्रोमोटेड, कहाँ पर मोहर लगाया? फिर साकारस्य विनाशोस्ति निराकारस्य शून्यत्वात् शून्यस्य च अवस्तुत्वात् अवय उभय पक्ष विभिन्न वस्तु ज्ञान मोक्षः। साकार भी नहीं, निराकार भी नहीं, यहाँ से बीच में एक रास्ता दिखाई दिया है, वहाँ प्रोमोटेड लगा दिया। साकार निराकार का व्याख्या करना ये प्रोमोटेड। अब आगे जो बात है लक्षण छोड़ना वो नॉट प्रोमोटेड। अब आगे तुम्हारे मोहर लग गया है, अब आगे शुद्ध साकार सिद्धांत का संकेत कर, ये शंकराचार्य का मोहर है, जिसको वज्र सूचि वेदांत बोलते हैं, वज्र जैसा रख दिया। प्राणनाथ जी ने इन सभी शब्दों को पहले से ही कलश ग्रंथ, सभी ग्रंथों में प्राणनाथ जी का यही सूत्र है कि ये जो शेर राखे से सार, ये सब जो है बेहद में घुसने के लिए उन्होंने, परमात्मा ने एक मार्ग रखा हुआ है।
उसको बोलते हैं मोहर, उसको बोलते हैं छाप। शंकराचार्य की बात कही, कबीर की बात आप जानते हैं। बस मैंने सूत्र दे दिया, आपने अभी तक दिमाग में अच्छा पंचवासना भी तो प्राण जी ने उच्चारण किए हैं। एक भगवान जी वैकुंठनाथ और महादेव जी भी इनके साथ, सुखदेव और सनकादि का द्वय, कबीर भी तब पहुँचा सोए। ये पंचवासना, बस इतने एक समझ करके आप समझ जाना कि ये पंचवासना ने क्या दिया है। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम से ब्रह्मात्मा खेल में आई है, अक्षरधाम से ईश्वरीय आत्मा आई है। ऑलरेडी नारायण के सृष्टि में जीव है, तो इनके अलावा और एक जमात शास्त्र लेकर के आए, परब्रह्म परमात्मा का प्रमाणित ग्रंथों को लेके आए हैं, वो लेके आने वाले हैं ये पांच जाने, जिसको पंचवासना कहते हैं। बस यहाँ पर भी मोहर और नॉट प्रोमोटेड और नॉट प्रोमोटेड। तो एक दो उदाहरण आपको दिल में बैठाने के लिए, आप मार्फत की चौपाई चला रहे हो, आप मार्फत के चिंतन में बैठे हो, प्राणनाथ जी के हृदय में मार्फत किस लिए आप प्रवेश कर रहे हैं, पूर्ण पहचान की ओर जा रहे हैं। मार्फत मतलब राजी महाराज को पूर्ण पहचान करना है। उसके लिए जो राजी महाराज के हृदय में नहीं है, जो वहाँ तक नहीं पहुँचाने वाला जो प्रसंग है उनको हटाना है, और जो पहुँचाने वाला प्रसंग है उनको हार्दिकता के साथ अपनाना है। उसी को बोलते हैं प्रमोटेड एंड नॉट प्रमोटेड। इस मार्ग से, इस प्रसंग से जाओगे तुम यहीं तक पहुँचोगे, आगे नॉट प्रमोटेड। ये कहे प्रमाण से चलोगे तो प्रमोटेड, आगे जा सकते, उसको बोलते हैं मोर, उसको बोलते हैं छाप। सुखदेव महाराज को पूरा भागवत का वर्णन करवाया कृष्ण लीला। उसके बाद बंसी के नाद पर जब सखियां दौड़ती है और अखंड रास मुख से निकलता है, लेकिन अब मोहर लग गया कि अखंड कहाँ, किसने, कब, कैसे। अब जितने भी कृष्ण लीला का आपके दिमाग में है, मार्फत किताब का ये जो पहला प्रकरण का दूसरा चौपाई में जब यहाँ मोहर आता है, आपको ये भी चीज़ इसी में समझना होगा। अब मोहर लगा दिया कि अब आगे रास का अखंड वर्णन जो है मैं खुद करूँगा। तो जब सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज सुंदरबाई आत्मा ब्रह्मा आत्मा में आई सो आई, साई सो आई, तो अभी तक सुखदेव ने जहाँ पर उनको मोहर लगा दिया था कि यहाँ तक व्याख्या करना है, आगे इंद्रावती सद्गुरु महाराज सुंदरबाई के हृदय में ये शंका उत्पन्न करा दिया कि अखंड कैसे, क्योंकि सारा ब्रह्मांड नाश बताया हुआ है। अखंड रास अखंड हो रही है रासलीला, तो फिर कंस किसने मारा, फिर अखंड हो रहे, तो ये जो रास के दूसरे दिन जो सखियां हैं, ये सखियां कौन है। अखंड में वहाँ होना चाहिए, वो फिर यहाँ भी है वहाँ भी है। अखंड रास हो रहे तो श्री कृष्ण वही होना चाहिए, तो फिर कंस को उद्धार किसने किया, ये प्रसंग क्या है। इसी चिंतन में जो अभी तक जो शास्त्रों में था वो तो प्रोमोटेड करके जा रहे थे, लेकिन यहाँ से आगे कुछ सदगुरु को मिला ही नहीं, वहाँ से आगे तक प्रमाण नहीं मिल रहा है। तो श्री राजी महाराज आए, वहाँ भी छाप लगाया, अब अप्रमोटेड कर दिया कि अभी तक मैंने ये नॉट प्रमोटेड को छाप लगा दिया था कि अब सुंदर भाई तेरे को प्रमोटेड हो गया, अब तो आगे बैठे। ये श्रीमद् भागवत, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके परब्रह्म परमात्मा ने उत्तम पुरुष तक बोलने के छाप लगा दिया प्रमोटेड। अब उत्तम पुरुष का धाम स्वरूप लीला में नॉट प्रमोटेड के छाप लगा दिया। अब तारतम्य वाणी आने के बाद सब में प्रमोटेड छाप लगा दिया। यहाँ तक पहुँचना पूर्ण पहचान तब होगा जो यहाँ पूर्ण पहचान करने में, पूर्ण पहचान में क्या क्या आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, नारायण कौन है, अक्षर कौन है, अखंड रास, ये सब पूर्ण पहचान में आता है। एक एंगल बैठ करके ब्रह्म का पूर्ण परिचय नहीं होता है। ये सब जो नहीं है उसको भी पूर्ण पहचान हो करके अक्षरार्थ के हृदय में ये सारी
राज्य के हृदय में क्या कि उसको भी पहचान होना, पूर्ण पहचान। उसको बोलते हैं पातशाही, उनको बोलते हैं बादशाही, वो मार्फत है। जिन पर मोहर मोहम्मद की, तो स्वयं मोहम्मद साहब के पास आ जाइए आप। मैंने सुखदेव की बात ली, भागवत का प्रमोशन नॉट प्रमोशन बात कही, कबीर को बोला, शंकराचार्य को बोला, सभी संतों का कहाँ तक उन्होंने वर्णन करने अधिकार मिला हुआ है, वो प्रमोटेड है। आगे जो है, जो संकेत में छोड़ दिया है, वो नॉट प्रमोटेड है। ब्रह्मा जी पंचमुखी थे और चतुर्मुखी ही व्याख्या हो रहा है। वो पांचवा शीर कहाँ गया है? वो पांचवा शीर है अक्षरातीत का जो बात करोगे तो तुम्हारा ये शीर देना पड़ेगा, वो अभी प्रोमोटेड नहीं है तुम्हारा। ये सब मोहर के, सब छाप के अंदर है। मोहम्मद साहब को खुदा ने दर्शन दे करके स्वयं मोहम्मद ने कहा कि मैंने 90,000 हरफ सुना, उसमें से 30,000 जाहिर करने प्रोमोटेड कर दिया है। और हकीकत में प्रोमोटेड भी है, नॉट प्रोमोटेड भी है। हकीकत का मजल जो है, पात्र मिले तो बताना, वो प्रोमोटेड है, अगर अपात्र मिले तो नहीं बताना। बाकी जो मार्फती जो मैंने तेरे को सुनाया हूँ, दिखाया हूँ परम धाम, मेरे दिल की बातें जो है, वो तो तेरे को भी नॉट प्रमोटेड है। उसको बोलते हैं जिन पर मोहर मोहम्मद की। मोहम्मद ने मार्फती मैंने सुना हो लेकिन कुरान में नहीं उतार पाया क्योंकि अधिकार नहीं है करके बोला, सो कहूँ फुरमाए कौल, जो ये चीज़ फुरमाए उस चीज़ को मैं, जो मोहम्मद ने बता नहीं पाए, जो सुखदेव ने बता नहीं पाए, जो शंकराचार्य ने बता नहीं पाए, जो कबीर ने बताए नहीं पाए, यानी वेदों ने जिस चीज़ को नेति नेति करके कहा, उसको मैंने प्रमोशन, वो मैं प्रमोट कर रहा हूँ। इसीलिए कहा, जो कहा आयतों हदीसों और किताबों बोला, जिन पर मोहर मोहम्मद की, सो कहूँ फुरमाया कौल। सुंदर साथ जी, आयत शब्द से वेदों से लेकर के कुरान तक ले आना, हदीसों में जितनी भी टीकाएँ हैं शास्त्रों के, वेदों की सब लेके आना, और संतों की किताबों सब ले आना। उसमें श्री राजी महाराज का सत्ता, श्यामा जी सत्ता से वो सारा कार्यकारण महाकारण है, लेकिन कितना प्रोमोटेड, कितना नॉट प्रोमोटेड, कितना अधिकार है और कितना नहीं है, उसको भी देखना। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु प्रवेश करते हैं मार्फत में, पूरा भूमिका के साथ जा रहे हैं। सुंदर साथ जी कृष्ण अष्टमी तक, अर्थात गुरु जी मंगलदास जी के स्थान में गुरु महाराज मोहन गुरु जी जो बीतक कर रहे हैं, तो उसको रेगुलर सुनने वाले श्रोताओं को मार्फत से वहाँ जाने में टाइम लग रहा है, उन लोगों को थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो उन्होंने आग्रह किया है कि 2-4 दिन जो है आधा घंटा में मार्फत का जो है क्लास पूरा करें। तो हमारा तो लॉन्ग रन है, 4-5-10 साल 10 साल भी जा सकता है। इसीलिए इसको यूट्यूब में भी हम डाल रहे हैं और भी व्यवस्थित कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये प्रसंग 2 चौपाई को अब यहीं पर व्याख्या रखते हुए अब मैं चौपाई दोहराता हूँ। आप प्रेम और भाव से बीतक में अच्छी तरह से सुनिएगा। जो जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, बीतक तारतम्य की कुंजी है और इससे हमें वाणी को ही खोलना है। इसीलिए एक बार फिटकरी है कि मिश्री है, पहचानने के बाद मिश्री है करके जैसे पकड़ ले, कहीं से भी चाटो मिठाई होता है। इसलिए आप भक्ति और भाव के साथ अपनी बीतक लीला सुनिएगा। अब हम यहाँ से चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो कया आयतों हदीसों, जो कया आयतों हदीसों, और किताबों बोला, और किताबों बोला, जिन पर मोहर मोहम्मद की, जिन पर मोहर मोहम्मद की, सो कहूँ फुरमाए कोला, सो कहूँ फुरमाया कोला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदासी महाराज की जय। प्रणाम।